काला जादू, ये नाम सुनते ही मन में ना जाने कितनी तरह की बातें आती रहती हैं, लेकिन कितने लोगों को पता है इसका मतलब और कहां से शुरू हुआ है इसका चलन। काला जादू का नाम सामने आते ही भारत का बंगाल राज्य दिमाग में घूमने लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से ज्यादा काला जादू का उपयोग अफ्रीका में होता है। अफ्रीका का काला जादू वूडू नाम से जाना जाता है। जानकारों का मानना यह है कि ये जादू और कुछ नहीं, बस एक बंच ऑफ एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है, या यूं कहें एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान तक भेजी जाती है। इसे लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी से समझा जा सकता है, जिसके अनुसार एनर्जी में बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड। हिंदी में कहा जाए तो ऊर्जा को ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है, सिर्फ इसके एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। यदि ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी है। सनातन धर्म का अथर्ववेद सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए ही समर्पित है। आपको सिर्फ ये समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वह ना तो देवी होती है ना शैतानी। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। यह बिजली की तरह होती है। क्या बिजली देवी है या शैतानी, या अच्छी है या बुरी है? जब वह आपके घर को रोशन करती है तो वह दिव्य होती है। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतले से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना इस जादू का उद्देश्य नहीं था। इस जादू के लिए काला जादू शब्द भी गलत है। दरअसल ये तंत्र की एक विद्या है जिसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को दिया था। पुराने समय में इस तरह का पुतला बनाकर उस पर प्रयोग सिर्फ कहीं दूर बैठे रोगी के उपचार व परेशानियां दूर करने के लिए किया जाता था। उस पुतले पर रोगी का एक बाल बांधकर विशेष मंत्रों से उसके नाम के साथ जागृत किया जाता था। उसके बाद रोगी के जिस भी अंग में समस्या होती थी, पुतले के उसी अंग पर सुई गड़ाकर विशेषज्ञ अपनी सकारात्मक ऊर्जा को वहां तक भेजता था। कुछ समय तक ऐसा करने पर रोगी की तकलीफ खत्म हो जाती थी। कुछ स्वार्थी लोगों ने इस प्राचीन विद्या को समाज के सामने गलत रूप में स्थापित किया, तभी से इसे काला जादू नाम दिया जाने लगा।